तो गाइस हम लोगों को कहाँ जाना था और कहाँ आ गए। एक्चुअली बात ये हुआ कि जब हम लोग रास्ते में पहुँचे आधे रास्ते, तो बिट्टू जी अजीब सा नाटक करने लगे। बोल रहे थे कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। तो हम और ड्राइवर दोनों पूछने लगे कि कहाँ जाना है, घर नहीं जाना। तो वो कहने लगे कि चलो अब मैं अपनी दीदी के यहाँ जाऊँगा। तो हम लोग फिर परेशान कि अरे हम लोग तो अपने घर जाने के लिए निकले थे, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो बिट्टू। हम ही बोले कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो बिट्टू, चलो घर चलते हैं, पापा और रियान सब वेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ भी मेरे मेरे ससुराल में नहीं है, वो भी अपने मायके गई हुई है और मेरा बेटा अकेले है अपने दादाजी के साथ। तो मुझे किसी हाल में पहुंचना ही था। जब से मैंने सुना कि सासू माँ नहीं है, रियांस को वो छोड़कर अकेले चली गई हैं, तो मुझे अकबकी सा लग गया और मुझे जाना ही था। इसलिए मैं अपने मायके से निकली थी कि जल्द से जल्द मैं अपने ससुराल पहुंचूं अपने बेटे के पास। और मेरा घर भी जो है वहाँ पे ससुर जी भी है, उनको भी खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब आधे रास्ते पहुँचे ही हम लोग की बिट्टू जी अजीब सा नाटक करने लगे, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। वो इस हाल में भी नहीं थे कि वो मेरी कोई बात सुने। बहुत समझाया ड्राइवर नहीं है, मेरा भाई लगता है रिश्ते में। उसने बहुत समझाया कि नहीं जिया जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप चलो अब घर जाने के लिए निकले हो। इतना नाटक करे वो। उसके बाद वो बोले कि चांदी तुम मुझे नहीं ले जाओगी, अगर तुम इस ड्राइवर को नहीं बोलोगी कि वो चले मेरे साथ तो मैं यहाँ हाईवे पे कूद जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो इस बीच हम लोग गाड़ी रुक गया और उतर कर हाईवे पे नाटक करने लगे। तो मैंने कहा कि बाबू चलो, जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो, प्लीज़ मेरे लिए करो, अपनी बहन के लिए करो। बेचारा वो ना चाहते हुए औरंगाबाद हम लोग पहुँचने ही वाले थे। वहाँ से फिर आधे रास्ते पहुँच ही गए थे, फिर रिटर्न होता है और गया जाते हैं हम लोग बिट्टू जी की दीदी के घर। दीदी के घर पहुँचे, बिट्टू हम बोले कि चलना है या रुकना है। वो बोले कि नहीं मैं रुकूंगा यहीं। तो मैंने कहा कि रियांस के पास नहीं जाना है। वो बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो हम बोले कि ठीक है तुम यहीं रुको, ड्राइवर और गाड़ी है ही, तो हम वापस चले जाते हैं, तुम रुको यहीं। ये सब बातें रास्ते में सोचकर मुझे इतना रोना आ रहा था कि बिट्टू ने क्या हाल बना लिया अपना। मतलब उनको ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है। बहुत ही परेशान थी मैं। फिर मैं निकली और बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके मेरे ससुराल। बहुत याद करना वाले को कितना ये कैसे अब क्या ड्रेस पहना है? आज ही पहने और परसों कल नहाए भी। और शिवांगी नोची थी यहाँ। अच्छा ठीक कर दे। गाय पे नोची थी पर ठीक हो गया। गाय खुल गया। हमको पता है ये लगेगा। ओए ओए क्या लिया ले? ओए क्या? ओए आया से और गाइस घर पहुंचने के बाद घर का जो हाल था क्या बताऊँ। हर तरफ इतना डस्ट, इतना धूल कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, साफ सफाई करते करते मुझे लग गए 2-4 दिन और आज कुछ जाके ठीक हुआ है। और इतनी याद आ रही थी ना। आप जब मायके से आते हो ना तो पूरा ध्यान वहाँ ही रहता है कुछ दिनों तक। उसके बाद कुछ दिन बाद सब नॉर्मल होता है। हे आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग। मैं अभी आई हूँ, मुझे इतना याद आ रही थी कि मैं क्या कहूँ, कैसे होंगे सब लोग, मम्मी, रोशनी, नंदू, क्या हाल होगा। मेरा भाई हमेशा कॉल करके कहता था कि क्या कर रहा है लाडो, क्या कर रहा है लाडो, जानी दी क्या कर रही है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं सबको, पापा जी को भी। पापा जी होते तो कॉल करते, तुरंत पहुँच गया बेटा, लेकिन अब कॉल करने वाला कोई नहीं है।
और बिट्टू जी सोए हुए हैं, एडिटिंग कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं।